Hello, dear students. Today we will read the chapter Going to Buy a Book, and it is from Unit 8 of our English textbook Marigold. So let's start. One day, grandfather gave my brother and me some money. एक दिन grandfather यानी दादाजी ने मुझे और मेरे भाई को कुछ पैसे दिए. Go and buy books, he said. We were both very happy. We both love to read. और दादाजी ने पैसे देके हमें बोला कि गो एंड बाय बुक्स, जाओ और बुक्स खरीद लो. हम दोनों बहुत खुश थे क्योंकि हमें बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था. शुड वी गो नाउ, शुड वी गो लेटर, शुड वी गो टुडे, शुड वी गो टुमारो, वी डिसाइड टू गो राइट नाउ. फिर हमने सोचा क्या हमें अभी जाना चाहिए, क्या हमें बाद में जाना चाहिए, क्या हमें आज जाना चाहिए, क्या हमें कल जाना चाहिए. फिर हमने डिसाइड किया कि हम बिल्कुल अभी चलते हैं. सो नाउ मतलब अभी, लेटर मतलब बाद में, टुडे मतलब आज और टुमारो मतलब कल. तो यहाँ हम पिक्चर में देख भी सकते हैं देयर इज अ बुक शॉप. तो वो बुक शॉप पर दोनों भाई बहन पहुंचे हैं. शुड वी गो टू द बिग मार्केट, should we go to the small shop, should we go with somebody, should we go alone. We decide to go to the small shop, just the two of us. फिर हमने सोचा क्या हम बिग मार्केट में यानी बड़ी मार्केट में जाएं, क्या हम छोटी दुकान पर जाएं, क्या हमें किसी के साथ जाना चाहिए, should we go alone, क्या हमें अकेले जाना चाहिए. We decided to go to the small shop. और फिर हमने डिसाइड किया कि हम एक छोटी दुकान पर ही जाएंगे. जस्ट द टू ऑफ अस यानी बस हम दोनों कौन, वो गर्ल जो अपनी बात बता रही है और उसका भाई, यानी हम किसी के साथ नहीं जाएंगे और हम बिग मार्केट में नहीं जाएंगे, हम छोटी दुकान पर जाएंगे. वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप, हमें वो छोटी बुक शॉप बहुत पसंद आई. इट इज स्मॉल बट इट हैज़ मेनी बुक्स. दिखने में वो छोटी थी लेकिन उसमें बहुत सारी बुक्स थी. द मैन इन द शॉप लाइक्स अस, ही ऑलवेज हेल्प्स अस. जो उस दुकान में मैन था यानी वो जो शॉपकीपर था इन द शॉप, वो हमें पसंद करता था. ही ऑलवेज हेल्प्स अस, वो हमें हमेशा हमारी हेल्प करता था. अब हेल्प किस काम में करता था, बुक सिलेक्ट करने में. शुड आई बाय अ बुक विद अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, शुड आई बाय अ बुक विद अ लॉट ऑफ स्टोरीज, शुड आई बाय अ थिन बुक. आई कुड नॉट डिसाइड. अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मुझे ऐसी बुक खरीदनी चाहिए जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स हों या फिर जिसमें बहुत सारी स्टोरीज हों. क्या मुझे एक पतली सी बुक खरीदनी चाहिए. मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी. तो उस काम में कौन उनकी हेल्प करने वाला था, वो मैन जो बुक स्टोर में था. वी डिड नॉट नो विच बुक टू बाय, हमें पता ही नहीं था कि कौन सी बुक खरीदनी चाहिए. द मैन इन द शॉप स्माइल्ड एट अस. अब जो उस शॉप में मैन था यानी जो बुक्स को हैंडल करने के लिए वहाँ पर था, वो हमें देखकर स्माइल कर रहा था. रिलैक्स, कम विद मी, ही सेड. और उसने कहा रिलैक्स यानी परेशान मत हो, मेरे साथ आओ. दीज बुक्स आर अबाउट एनिमल्स, दोज आर अबाउट मशीन्स, दोज ओवर देयर आर अबाउट वॉर, टेक वॉट यू वॉन्ट. फिर उसने हमें अलग अलग शेल्फ में जो बुक्स रखी थी डिफरेंट टाइप्स की, उसने हमें बताया कि ये सारी बुक्स एनिमल्स के बारे में हैं, ये मशीन्स के बारे में हैं, ये वॉर के बारे में है. वॉर का मतलब होता है युद्ध. जब लड़ाई होती थी ना राजा महाराजाओं की या अलग अलग कंट्रीज़ की या अलग अलग जगह के लोगों की, तो उसे वॉर बोलते हैं. तो उसने बोला कि ये सारी बुक्स डिफरेंट कैटेगरीज का बता के कि किस से रिलेटेड है, और उसने बोला कि अब जो तुम्हें पसंद हो वो तुम ले सकते हो. आई पिक्ड सम बुक्स, मैंने कुछ बुक्स को उठाया. माई ब्रदर पिक्ड सम बुक्स, मेरे भाई ने भी कुछ बुक्स को उठाया. आई सेट ऑन द फ्लोर, और मैं फ्लोर पे बैठ गई. यू कैन सी द गर्ल सिटिंग ऑन द फ्लोर. यहाँ हमें नज़र आ रही है वो लड़की जो फ्लोर पे यानी फर्श पर बैठी हुई है. ही सेट ऑन द चेयर, और मेरा जो भाई था वो चेयर पे बैठ गया. सो हेयर इज़ द बॉय, उसका ब्रदर जो चेयर पर बैठा हुआ है. एंड वी रीड एंड रीड एंड रीड. फिर हमने पढ़ना शुरू किया यानी हमने बुक्स को देख कर डिसाइड करना शुरू किया. फिर हम पढ़ते रहे और पढ़ते रहे. इट वॉज वेरी क्वाइट, वहाँ बहुत शांति थी. तो आपने देखा होगा ना, जब भी कोई बुक से रिलेटेड कोई जगह होती है, चाहे वो लाइब्रेरी हो चाहे बुक शॉप हो, वहाँ थोड़ी शांति होती है क्योंकि जो लोग बुक्स को पढ़ना पसंद करते हैं वो शांत नेचर के होते हैं और बुक्स को पढ़ने में किसी तरह का शोर भी नहीं होता. सो देयर वॉज नो साउंड, वहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं थी.
1 hour passed, 1 घंटा बीता. 2 hour passed, 2 घंटे बीते. Finally we knew which books to buy. और फाइनली हमने डिसाइड किया कि हमें कौन सी बुक्स खरीदनी है. द मैन इन द बुक शॉप स्माइल्ड एट अस. अब जो वो मैन था बुक शॉप में वो दोबारा हमें देखकर स्माइल कर रहा था. आई गॉट अ फैट बुक विथ मैनी स्टोरीज. मैंने एक मोटी सी बुक उठाई जिसमें बहुत सारी स्टोरीज थी. माई ब्रदर गॉट अ बुक विथ मैनी पिक्चर्स. और मेरे भाई ने बहुत सारी पिक्चर्स वाली बुक उठाई, यानी वो बुक उठाई जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स थी. वी रेन होम टू आवर ग्रैंडफादर. और फिर हम भाग कर अपने घर आए, अपने दादाजी के पास. वी क्लाइम्ड ऑन हिज बेड. और हम भाग कर ही घर आए और उसके बाद हम दादाजी के बेड पर चढ़ गए. ही पुट हिज आर्म अराउंड अस. उन्होंने हमें बाहों में पकड़ा, यानी अपने आर्म से हमें पकड़ा. एंड देन वी रीड एंड रीड एंड रीड. और फिर हम सब मिलकर बस पढ़ते रहे, बुक्स को पढ़ते रहे और पढ़ते रहे. तो ये थी हमारी स्टोरी जिसकी राइटर हैं ये फीमेल हैं रुक्मणी बैनर्जी. तो हमें पता है कि कोई भी स्टोरी हो, पोएम हो, प्ले हो, कोई ना कोई तो उसे लिखता है. तो ऐसे ही इस स्टोरी की राइटर हैं रुक्मणी बैनर्जी. सो न्यू वर्ड्स जो इस स्टोरी में आए हैं वो हैं, फर्स्ट है अलोन. अलोन मतलब अकेले. बुक शॉप यानी बुक्स की दुकान. मशीन्स यानी मशीन. फाइनली अंत में. फाइनल का मतलब होता है लास्ट, तो फाइनली मतलब अंत में. और क्लाइम्ड का मतलब होता है चढ़े. तो हम यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं ना कि दोनों ब्रदर सिस्टर अपने दादाजी के पास बेड पर चढ़े हुए हैं. तो क्लाइम्ड का मतलब होता है चढ़ना. जैसे हम कभी पहाड़ चढ़ते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, तो उन सब के लिए क्लाइम वर्ड यूज किया जाता है. सो नाउ स्टोरी के बाद there are some questions we will discuss about the story. Reading is fun. So question number 1 is, why did grandfather give the children money? कि grandfather ने बच्चों को money यानी पैसे क्यों दिए थे? तो आपको आंसर करना है. The second one is, where did they go to buy books? वो बुक्स को खरीदने के लिए कहाँ गए थे? तो बहुत सारे ऑप्शंस थे कि वो बिग मार्केट में जा सकते हैं, स्मॉल शॉप पे जा सकते हैं, अभी जा सकते हैं, कल जा सकते हैं, किसी के साथ जा सकते हैं, अकेले जा सकते हैं. तो बस आपको ये बताना है कि वो बुक्स को खरीदने कहाँ गए थे. इन क्वेश्चन नंबर 3 यू हैव टू टेल, डिड द गर्ल बाय अ पिक्चर बुक? क्या उस लड़की ने, यानी जो गर्ल अपनी बात बता रही है, उसके भाई की बात हम नहीं कर रहे हैं, उसने क्या पिक्चर्स वाली बुक खरीदी थी, यानी उसमें बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई थी. तो आपको आंसर यस या नो में करना है. सो लेट्स लिसन एंड सर्च. आओ सुने और ढूंढें. इन द स्मॉल ग्रुप्स वन चाइल्ड विल गिव डायरेक्शंस orally only once. The other will listen and hunt for the following. तो इस ग्रुप में एक छोटा सा ग्रुप बनाना है और उसमें एक बच्चा डायरेक्शंस बताएगा orally, मतलब चीज़ों को बोलकर बताएगा लेकिन बस एक बार. The other will listen and hunt for the following. अब दूसरे उस चीज़ को सुनेंगे और फिर इन चीज़ों को ढूंढेंगे. फर्स्ट है अ सर्कल. Second, a square. Third, a triangle. Fourth, a piece of paper with signatures. यानी एक पेपर का पीस जिसमें सिग्नेचर्स हों. A piece of paper with red color. कोई एक ऐसा पेपर जिसमें रेड कलर हो. A piece of paper with numbers. एक पेपर जिस पर कोई नंबर लिखा हो, कोई भी नंबर हो सकता है. A twig in the shape of an alphabetic order. A twig in the shape of an alphabetical order. तो इसका मतलब है कोई भी एक छोटी सी डाली जो जिसकी शेप किसी भी अल्फ़ाबेट की तरह हो, यानी ए से लेके जेड तक किसी भी अल्फ़ाबेट की तरह किसी डाली की शेप होनी चाहिए, वो आपको ढूंढनी है. एंड द नेक्स्ट वन इज अ स्लैब ऑफ मड विद ड्राइंग. यानी आपको एक स्लैब ढूंढनी है, जिस मिट्टी की कोई भी स्लैब यानी कोई भी पीस बड़ा सा जिस पर कोई ड्राइंग हो रखी हो. द नेक्स्ट वन इज अ फ्लावर इन द शेप ऑफ अ नंबर. कोई भी एक फ्लावर जिसकी शेप किसी नंबर की तरह हो. जैसे यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं फ्लावर की शेप 6 की तरह लग रही है. सो इन नेक्स्ट वन, इज देयर अ बुक शॉप नियर योर होम? क्या आपके घर के पास कोई बुक शॉप है? इफ देयर इज, डू यू लाइक टू विजिट इट? अगर है तो क्या आपको वहाँ जाना पसंद है? What are the different kinds of books in the bookshop or in any other bookshop you have seen? Tell the class.
अगर आप किसी बुक शॉप में गए हो या आपके घर के पास कोई बुक शॉप है तो उसमें क्या अलग अलग टाइप की, कितनी अलग अलग टाइप की बुक्स हैं। जैसे यहाँ स्टोरी में बात की गई थी, कोई पतली सी बुक थी, कोई पिक्चर बुक थी, कोई स्टोरी बुक थी, कोई कॉमिक बुक थी। ऐसे ही उसमें कौन सी अलग अलग टाइप की बुक्स उस बुक शॉप में है जहाँ आप कभी गए हो। द नेक्स्ट वन इज लुक एट दीज सेंटेंसेस इन द स्टोरी। आपको स्टोरी में दिए गए इन सेंटेंसेस को देखना है। शुड वी गो टू द बिग मार्केट, क्या हमें बड़ी मार्केट में जाना चाहिए। शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप, क्या हमें स्मॉल शॉप में जाना चाहिए, छोटी सी दुकान में। क्या हमें एक पतली सी बुक खरीदनी चाहिए, थिन बुक। तो यहाँ पर बिग, स्मॉल एंड थिन, दीज वर्ड्स आर कलर्ड इन रेड, यानी रेड कलर से इन वर्ड्स को लिखा गया है। तो इन्हें हम बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बताने वाला, डिस्क्राइब करने वाला। तो इट वॉज अ डैश नाइट, ये कैसी रात थी, यानी आपको कोई ऐसा वर्ड बताना है जो रात की क्वालिटी बताता हो। जैसे हम बोल सकते हैं कि वो बहुत अंधेरी रात थी, इट वॉज अ डार्क नाइट। तो डार्क क्वालिटी हो गई हमारी नाइट की, डिस्क्राइब कर रहा है ये वर्ड नाइट को। अ डैश गर्ल सेट अप इन द बेड लिसनिंग टू हर मदर। एक गर्ल, अब आपको उस गर्ल की क्वालिटी बतानी है। वो गर्ल छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, नॉटी भी हो सकती है, स्वीट भी हो सकती है। तो गर्ल की कोई भी एक क्वालिटी, यानी कोई भी एक ऐसा वर्ड जो गर्ल को डिस्क्राइब करता हो, उसके बारे में बताता हो। वो बेड पर बैठी थी एंड लिसनिंग टू हर मदर, और अपनी मदर की बात सुन रही थी। टेल आ डैश स्टोरी, जो कि एक स्टोरी सुना रही थी। अब स्टोरी की भी आपको ऐसे ही क्वालिटी बतानी है कि कैसी स्टोरी सुना रही थी। तो स्टोरी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है। प्रिंसेस की स्टोरी हो सकती है, हॉरर स्टोरी हो सकती है, कॉमेडी वाली स्टोरी हो सकती है। तो आपको स्टोरी की कोई एक क्वालिटी बतानी है, यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड का यूज करके आपको इन सेंटेंसेस को फिल करना है। हर डैश आइज ओपन वाइड, उसकी आंखें पूरी खुली हुई थी, मतलब पूरी तरह खुली हुई थी। तो आइस की आपको क्वालिटी बतानी है कि आइस का कलर भी आप बता सकते हो, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू। तो आपको आइस की क्वालिटी बतानी है। शी गेव अ डैश स्माइल, अब उसको एक स्माइल की आपको क्वालिटी बतानी है कि स्माइल कैसी हो सकती है। नॉटी स्माइल हो सकती है, स्वीट स्माइल हो सकती है, वाइट स्माइल हो सकती है। वाइट मतलब पूरा स्माइल जब कोई करता है। नाउ गो टू स्लीप पारो, हर मदर क्लोज द बुक, और उसकी मदर ने फिर कहा कि अब सोने चली जाओ पारो, यानी उस लड़की का नाम पारो था। डैश ड्रीम्स, और उसके बाद जब हम किसी को बोलते हैं सोने के लिए तो हम गुड नाइट विश करते हैं, उसके साथ ही हम एक और फ्रेज यूज करते हैं जिसमें लास्ट में ड्रीम्स होता है, यानी आप रात में कैसे सपने देखो। तो यहाँ पर आपको वो वर्ड भी फिल करना है, यानी हमें इन सारे ब्लैंक्स को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी विशेषता बताने वाले शब्दों के साथ फिल करना है। इन क्वेश्चन नंबर 2, इमेजिन दैट यू विल गो टू द बुक शॉप टुमारो। अब आपको इमेजिन करना है कि आप कल एक बुक शॉप जाने वाले हो। व्हाट विल यू डू देयर, आप वहाँ क्या करोगे। राइट 5 सेंटेंसेस बिगिनिंग विद। अब आपको 5 सेंटेंसेस बताने हैं कि आप बुक शॉप पर जाकर क्या क्या करोगे। उसके बाद आपको इन सारे सेंटेंसेस को शेल के साथ स्टार्ट करना है। आई शेल की मैं करूँगा, क्योंकि जब कोई काम होने वाला है यानी अभी नहीं हुआ, दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, फ्यूचर में होने वाला है, हम प्लान करें किसी चीज़ के लिए तो हम उसके साथ शेल या विल का प्रयोग करते हैं। तो आई शेल, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। आई शेल फाइंड सम स्टोरी बुक्स, आई शेल रीड बुक्स। तो आपको अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस को यहाँ पर बनाना है। इन क्वेश्चन नंबर 3, टीना गोज टू द स्कूल लाइब्रेरी टू बोरो अ बुक। आपको पता होगा कि स्कूल लाइब्रेरी में या कोई भी लाइब्रेरी है वहाँ पर बुक्स को रीड किया जाता है, साथ ही हम बुक्स को बोरो भी करते हैं वहाँ से, यानी इशू करवाते हैं। इशू करवाने का मतलब होता है कि हमने किसी बुक को इशू करवाया, बोरो किया लाइब्रेरी से पढ़ने के लिए, और उसके लिए हमें प्रॉपर टाइम मिलता है 7 डेज़ का, 10 डेज़ का, कि हमें उतने दिन में उस बुक को रिटर्न करना होता है पढ़कर। तो टीना स्कूल लाइब्रेरी गई और एक बुक बोरो उसने की। कंप्लीट हर डायलॉग विद द लाइब्रेरियन। अब वो लाइब्रेरियन के साथ बात कर रही है। हेयर यू कैन सी इन दैट पिक्चर। तो आपको उनकी कन्वर्सेशन में जो ब्लैंक दिए गए हैं उन्हें फिल करना है, और आपको बस 2 वर्ड्स यूज करने हैं उसके लिए, एंड और। एंड का मतलब होता है और, हिंदी वाला और इंग्लिश वाले और का मतलब होता है या।
जैसे हम दो चीज़ों की बात करें कि आप क्या लेना पसंद करोगे, चाय या कॉफ़ी, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफ़ी। तो इंग्लिश वाले और का मतलब होता है या, यानी दो चीज़ों के बीच में जब पूछा जाता है, दो चीज़ों के बीच में जब चॉइस होती है। सो टीना कहती है मैम आई वॉन्ट टू बोरो अ बुक, मैम मुझे एक बुक बोरो करनी है। अब लाइब्रेरियन क्या पूछती हैं, डू यू वांट अ स्टोरी बुक डैश अ बुक ऑफ पोएम्स, यानी तुम्हें स्टोरी बुक चाहिए, पोएम्स की बुक चाहिए। तो अब यहाँ पर लाइब्रेरियन ने चॉइस दी है टीना को कि उसे किस टाइप की बुक चाहिए। तो जब दो चीज़ों के बीच में चॉइस होती है तो हम और का यूज़ करते हैं, और जब दो सेम चीज़ों को मिलाकर बात की जाती है, जैसे मैं मार्केट गई और मैंने वहाँ से फ्रूट्स खरीदे। अब कौन कौन से फ्रूट्स खरीदे, एप्पल खरीदे और साथ में मैंने बनाना खरीदे, तो मैं क्या बोलूँगी, आई बॉट सम एप्पल्स एंड बनानास। तो यहाँ पर दोनों चीज़ खरीदी गई हैं, उनके बीच में चॉइस नहीं है, वो दोनों चीज़ हैं, तो हम बीच में एंड का यूज़ करते हैं। सो टीना ने क्या बोला, आई वॉन्ट अ स्टोरी बुक, मुझे स्टोरी बुक चाहिए। तो लाइब्रेरियन ने बोला डू यू लाइक स्टोरी अबाउट एनिमल्स, एडवेंचर स्टोरीज। अब स्टोरी बुक में भी लाइब्रेरियन ने उससे चॉइस दी कि तुम्हें एनिमल्स के बारे में स्टोरीज चाहिए या एडवेंचरस स्टोरी चाहिए, एडवेंचर जिनमें कोई ना कोई खोज की जाती है। तो टीना ने बोला आई लाइक बोथ, मुझे दोनों पसंद है। तो लाइब्रेरियन ने बोला गो टू द सेकेंड कबर्ड, ऑन द फर्स्ट शेल्फ यू विल फाइंड एनिमल स्टोरीज डैश ऑन द सेकेंड एडवेंचर स्टोरीज। तो जब तुम कबर्ड में जाओगे, सेकेंड वाली कबर्ड में जाकर फर्स्ट शेल्फ में देखोगे तो वहाँ तुम्हें एनिमल स्टोरीज भी मिलेंगी और एडवेंचरस स्टोरी भी मिलेंगी, तो दोनों चीज़ मिलेंगी। तो आपको बताना है कि हम यहाँ क्या फिल करेंगे। नेक्स्ट है टीना आफ्टर सेलेक्टिंग 2 बुक्स। अब टीना ने 2 बुक्स सेलेक्ट कर ली। मैम आई वॉन्ट ब्लैक ब्यूटी डैश पंचतंत्र स्टोरीज। तो अब टीना ने बोला कि मैम मुझे ब्लैक ब्यूटी और पंचतंत्र स्टोरी भी चाहिए। तो लाइब्रेरियन ने बोला यू कैन हैव ईदर ब्लैक ब्यूटी डैश पंचतंत्र स्टोरीज, कि तुम दोनों में से एक ही ले सकती हो, ब्लैक ब्यूटी या पंचतंत्र स्टोरी। अब दोनों में से फिर चॉइस है, तो हम एंड या और में से क्या यूज़ करेंगे आपको बताना है। इन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज योर फेवरेट बुक, तुम्हारी फेवरेट बुक कौन सी है। राइट डाउन द नेम ऑफ द बुक, आपको उस बुक का नाम लिखना है, एंड राइट डाउन द स्टोरी, और आपको स्टोरी भी लिखनी है जो उस बुक में दे रखी है। सो यहाँ हमें एक तरीका दिखाया गया है कि हम कैसे अपनी बुक को एक बुकमार्क से डेकोरेट कर सकते हैं। तो इसका हम यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि बुक को जब हम फोल्ड करते हैं, यानी अगर हमने कोई स्टोरी पढ़ी और वो हमें बीच में छोड़नी पड़ी ड्यू टू एनी रीज़न, तो उसके लिए हम पेज को फोल्ड करते हैं, जिससे हमारी बुक बहुत शैबी यानी बहुत बद्दी और पुरानी दिखती है। तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका है कि हमने कहाँ अपने चैप्टर को छोड़ा है, स्टोरी को छोड़ा है, हम बुक मार्क की हेल्प से उस जगह को पता कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक बुक मार्क बनाना है, जिसका पूरा प्रोसेस यहाँ दिया गया है। यानी आपको शादी के पुराने कार्ड या पुराने ग्रीटिंग कार्ड का अंदर जो वाइट वाला पोर्शन होता है, आपको उसको लेना है, उस पर कोई भी बर्ड या फ्लावर ड्रॉ करना है, फिर आपको उसको ब्लैक कलर से आउटलाइन करना है, उसके बाद आपको उसे कट करके निकाल लेना है, और एक वाइट पेपर से ही एक पट्टी या किसी कलरफुल पेपर का भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा थिक होना चाहिए, यानी मोटा होना चाहिए, जैसे कार्ड का कागज़ होता है और ग्रीटिंग कार्ड का कागज़ होता है। अब आपको उस बर्ड को जो आपने ड्रॉ किया है या आपने कोई फ्लावर ड्रॉ किया है, अब आपको उसे इस पट्टी के ऊपर, यानी जो आपने ऐसे पट्टी एक निकाली है काट के, आपको उसके ऊपर यहाँ पेस्ट कर देना है, और फिर आप इसका यूज़ कर सकते हो एज अ बुक मार्क। तो यहाँ हमें बताया गया है कि हमें अपनी बुक्स को कैसे कवर करना है, क्योंकि कवर करके हम बुक को सेफ रख सकते हैं और बुक्स बहुत ब्यूटीफुल भी लगती हैं। तो यहाँ जो हमारा पेपर है जिससे हमें कवर करना है, वो बुक से थोड़ा बड़ा साइज़ का होना चाहिए। उसके बाद हमें उसे ऐसे फोल्ड करना है, बुक यानी आपको इस पेपर के ऊपर अपनी नोटबुक या बुक को खोल कर रखना है, फिर उसके बाद आपको उसे ऐसे कवर करना है, फिर आपको उसे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड से फोल्ड करना है। ऊपर आपको एक कट का निशान और नीचे भी एक कट का निशान लगाना है, ताकि हम उसे
अप साइड और डाउन साइड से भी फोल्ड कर सके। सो अब हमारी बुक का कवर रेडी है। आप एक स्लिप लगाकर उस पर अपना नाम और क्लास भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमें लास्ट में एक पोयम दी गई है जिसमें हमें बताया गया है पुराने टाइम के बारे में। तो पुराने टाइम में क्या होता था, जो बुक्स हैं वो सब हाथ से लिखी जाती थी। अभी तो आप प्रिंटेड बुक्स पढ़ते हो जिनमें प्रिंट हो रखी होती हैं चीज़ें, लेकिन यहाँ पर 2000 साल पहले करीब इंडिया में भोजपत्र और तालपत्र इन पत्तों का यूज़ किया जाता था और उन पर पेन और काली शाही यानी ब्लैक इंक की हेल्प से लिखा जाता था। जो पेन होते थे वो एक शार्प आयरन स्पाइक होती थी, यानी कि लोहे की नुकीली सी चीज़ होती थी जिससे पत्तियों पर लिखा जाता था। और उसके बाद उन पत्तियों के बीच में, यानी आपने अलग अलग पत्तों पे लिख दिया जैसे हम पेजेस पे लिखते हैं, फिर उन पत्तियों के बीच में ड्रिल से होल किया जाता था यानी छेद किया जाता था और उसके बाद उन्हें धागे से बांधकर नोटबुक की तरह रखा जाता था। तो यहाँ पर पाल्म लीफ हमें नज़र आ रहा है जिसे लिखा जाता था, और बिर्च बार्क यानी भोजपत्र और तालपत्र भी हमें दिए गए हैं। सो लास्ट में हमें एक अच्छी सी पोयम दी गई है बुक्स के बारे में, जो हमें बुक्स के बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं कि बुक्स कैसे कैसे अच्छी होती हैं और हम उनका क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो ये लिखी गई है मार्श गोल्डफिश के द्वारा। सो लेट्स स्टार्ट। आपको भी मेरे साथ बोलना है। बुक्स आर ग्रेट, बुक्स आर फन, बुक्स लेट यू डू व्हाट यू हैव नेवर डन। Read a good mystery, solve a crime, read about history, go back in time. Read about a lost dog where it can be, read about a giant frog under the sea. Read a very funny book, tears go away, read a bright sunny book on a rainy day. Books are great, books are fun, let's read books, everyone. यानी बुक्स बहुत ग्रेट होती हैं, बुक्स बहुत मज़ेदार होती हैं और बुक्स हमें वो काम भी करना सिखाती हैं जो हमने कभी नहीं किया। बुक्स में कोई रहस्यमयी घटना हो सकती है, यानी मिस्ट्री आपने देखा होगा जिसमें सस्पेंस रहता है कि लास्ट में क्या होगा क्या होगा। तो बहुत सी मिस्ट्री वाली बुक्स होती हैं। किसी बुक में किसी क्राइम को सॉल्व किया जाता है कि एक क्राइम किसी के द्वारा किया गया और उसकी मिस्ट्री सॉल्व की जाती है। बुक्स में हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, यानी पुराने टाइम के बारे में। तो हम टाइम में बैक चले जाते हैं। जब हम किसी पुरानी घटना के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसी वक्त में पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा ना, जब हमें पुराने टाइम की अंग्रेज़ों वाली बात बताई जाती है तो हम इमेजिन करने लगते हैं कि हम भी उसी टाइम में हैं। तो ऐसे ही बुक पढ़कर हम हिस्ट्री में भी पहुंच सकते हैं। किसी बुक में किसी खोए हुए डॉग के बारे में कि वो कहाँ मिला उसके बारे में बताया गया होता है। किसी बुक में बड़े से फ्रॉग के बारे में जो समुद्र के नीचे रहता है उसके बारे में बताया जाता है। रीड अ वेरी फनी बुक, टीयर्स गो अवे। और जब हम कोई फ़नी बुक पढ़ते हैं तो हम रोना उदासी सब भूल जाते हैं और हमारे जो टीयर्स हैं, आंसू हैं, वो भी भाग जाते हैं। रीड अ ब्राइट सनी बुक ऑन अ रेनी डे। और हम किसी रेनी डे में कोई सनी बुक भी पढ़ सकते हैं, यानी जिसमें कोई अच्छी सी सन के बारे में स्टोरी दी गई हो, तो उससे हमारा मूड पूरा चेंज हो जाता है। तो बुक्स हमारी बेस्ट फ्रेंड होती हैं। बुक्स के साथ हम अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं और बुक्स हमें एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प करती है, क्योंकि बुक्स में हमेशा अच्छी बातें लिखी होती हैं। अगर हम अपने टाइम को बुक्स के साथ स्पेंड करते हैं तो हमारा वो टाइम सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। तो बच्चों, आपको भी अपने फ्री टाइम का यूज़ बुक पढ़कर करना है। सो थैंक यू। ये था हमारा यूनिट 8 फ्रॉम आवर इंग्लिश टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड। थैंक यू।